हमारे हिंदू धर्म में हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी या रक्षा सूत्र बांधकर भाई की लंबी उम्र और खुशियों की कामना करती है। इसी दौरान भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। राखी बांधते समय भाई और बहनों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। राखी बांधते समय ना करें ये गलतियाँ। राखी पर्व के बाद हाथ पर बंधी हुई राखी का क्या करें? रक्षाबंधन पर राखी बांधने के नियम क्या क्या हैं? ये सभी के बारे में जानने के लिए मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दें। तो चलिए बताते हैं। रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन दोनों में से कोई भी काले रंग के कपड़े ना पहने। काला रंग शनिदेव का प्रतीक होता है, इसी वजह से इसे अशुभ माना जाता है। राखी बांधने के लिए सामान को रखने के लिए आप स्टील की थाली या प्लेट को लेने से बचें, क्योंकि स्टील का संबंध शनिदेव से होता है। आप राखी के सामान के लिए पीतल या तांबे की थाली को ले सकते हैं। भाई को जो राखी बांधनी है उसमें प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का संबंध राहु से होता है और राहु हमेशा अशुभ माना जाता है। राखी कच्चे सूत या रेशम की बनी हो तो ठीक है, राखी की जगह रक्षा सूत्र भी बांधा जा सकता है। राखी या रक्षा सूत्र बांधते समय विशेष ध्यान रखें कि राखी या रक्षा सूत्र काले रंग के न हों। राखी बांधते समय भाई का मुख पूरब या उत्तर दिशा की तरफ हो तो अच्छा रहता है। भाई को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके राखी नहीं बंधवानी चाहिए। दक्षिण दिशा यमराज की मानी जाती है। राखी राहु काल और भद्रा काल में कभी नहीं बांधें। ये समय धार्मिक शास्त्रों में मंगल कार्य के लिए अशुभ माना जाता है। गलत समय पर राखी बांधने से भाई बहन के प्रेम में कमी आ सकती है और कलह की स्थिति पैदा हो सकती है। राखी बांधने के समय बहनें भाई को तिलक करती हैं तो तिलक के लिए रोली, हल्दी, चंदन, केसर का उपयोग करें। गुलाल, सिंदूर का तिलक करने से बचना चाहिए। भाई के माथे पर तिलक चंदन या रोली के साथ चावल लगाने चाहिए। ध्यान रहे चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल लगाने के बाद भाई के दाहिने हाथ यानी सीधे हाथ में राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधते समय 3 गांठें लगानी चाहिए। ये 3 गांठें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं को समर्पित हैं। ध्यान रहे पूजा की थाली में मिठाई अवश्य होनी चाहिए, जिससे राखी बांधने के बाद बहन अपने भाई को मिठाई खिलाकर उसका मुँह मीठा कर सकें। मिठाई खिलाना इस बात का प्रतीक है कि भाई बहन के रिश्ते में सदा मिठास रहे, कभी भी जीवन में कड़वाहट ना आए। राखी बांधने के बाद बहन दीपक जलाकर भाई की आरती उतारती हैं। ऐसा करने से सभी प्रकार की बुरी नज़रों से भाई की रक्षा हो जाती है। उसके बाद भाई को अपनी बहन के पैर छूने चाहिए और उपहार स्वरूप कुछ भेंट देनी चाहिए। राखी बांधते समय भाई और बहन दोनों के सिर ढके होने चाहिए। भाई को कभी भी खाली हाथ राखी नहीं बंधवानी चाहिए। इस साल 19 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 से लेकर रात 9:08 तक है, क्योंकि सुबह के समय पाताल की भद्रा लग रही है। अब आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन के बाद राखी का क्या करें। मित्रों, रक्षाबंधन के बाद राखी को कम से कम 21 दिनों तक
हाथ की कलाई पर अवश्य बांधे रखना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक बंधे रखना चाहिए। उसके बाद राखी हाथ से उतारकर उस जगह पर रखनी चाहिए जहां बहन से जुड़ी चीज़ें रखी हों। अगले साल जब रक्षाबंधन का पर्व आ जाए तो पुरानी राखी को जल में प्रवाहित कर दें। यदि राखी हाथ से उतारते समय टूट जाए तो किसी पेड़ के नीचे 1 रुपये के साथ मिट्टी में दबा दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप इसे किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। ध्यान रहे राखी को इधर उधर ना फेंकें। ये थी रक्षाबंधन पर्व पर राखी बांधने के संबंध में जुड़ी कुछ जानकारी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पर नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।